मैं पुनः आज की जो एक कार्यक्रम है इसका हमने आपस की मशवरे से आपसी राय से एक नाम रखा था परिवर्तन सभा। तो आज की जो हमारी परिवर्तन सभा है, इस सभा के आयोजक वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर ताहिर भाई और हमारे बहुत वरिष्ठ नेता खासकर इस न्याय पंचायत धर्मावाला के परवीन जी पूर्व प्रधान भी हैं। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। आज की इस सभा में आए हुए हमारे बहुत ही सीनियर, हमारे इस क्षेत्र में सरप्रस्ती करने वाले सलीम अहमद जी, जिन्हें अमीर साहब के नाम से जाना जाता है, मैं इनका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करूंगा आज की इस बैठक में आने के लिए। आज की यह बैठक ग्राम सभा शाहपुर कल्याणपुर में आयोजित है। आज की इस बैठक में इस ग्राम सभा के दूसरी बारी के ग्राम प्रधान जयदीप जी, पिछली योजना में इनकी मम्मी ग्राम प्रधान थी, इस बार ये स्वयं ग्राम प्रधान है। मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और बहुत बहुत स्वागत करूंगा इस बहुत ही सुंदर कार्यक्रम के लिए। यहीं से क्षेत्र पंचायत सदस्य उमेश भाई, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, बहुत बहुत स्वागत करूंगा। लगातार 2 बारी से ग्राम प्रधान नरेंद्र सैनी जी, जिन्हें सोनू भाई के नाम से जानते हैं, मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, स्वागत करूंगा। पिछली बारी सोनू भाई की धर्मपत्नी ग्राम प्रधान थी, अब की बारी, पिछली बारी वह स्वयं ग्राम प्रधान थे। धर्मावाला ग्राम सभा के छोटे भाई हमारे ग्राम प्रधान रघुवीर तोमर जी भी आज की इस बैठक में शामिल है। मैं इनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। धर्मावाला ग्राम सभा के पूर्व ग्राम प्रधान गफ्फार जी यहां हैं, मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, बहुत बहुत इनको स्वागत करूंगा। पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य जग्गा जी बैठे हैं, मैं इनका भी बहुत बहुत स्वागत करूंगा, धन्यवाद करूंगा। संतराम फौजी जी का बहुत धन्यवाद करूंगा, समीम भाई का बहुत धन्यवाद करूंगा। गुलाब सिंह भाई ने बहुत अच्छी बात बोली है, मैं इनका भी बहुत धन्यवाद करूंगा। खास तौर पर बहुत ही गहराई के साथ जो नरेंद्र सैनी हमारे ग्राम प्रधान हैं, बहुत ही सक्रिय साथी हैं क्षेत्र के, इन्होंने जो बातें कही हैं, मैं इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और आप लोगों से कहना चाहूंगा, वाकई में इन्होंने कुछ समझने की बातें कही हैं। हमारे नौजवान नेता, नौजवान साथी, छोटे भाई हमारे जिला सचिव भी हैं कांग्रेस पार्टी के, अमजद इलाही जी, मैं इनका भी बहुत बहुत स्वागत करूंगा, धन्यवाद करूंगा। कांग्रेस पार्टी की बहुत ही वरिष्ठ नेत्रियां हमारी 2 बहनें यहां बैठी हैं, दोनों जिला सचिव हैं कांग्रेस पार्टी में। बड़ी बहन सुमन तोमर जी, दूसरी बहन हमारी जया भारद्वाज जी, मैं इनका भी बहुत बहुत स्वागत करूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। साथियों, बात शुरू करने से पहले मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही आग जलनी चाहिए। महज हंगामा करना मकसद नहीं, यह सूरत बदलनी चाहिए, यह सूरत बदलनी चाहिए। साथियों, कुछ लोगों ने वाकई में राजनीति को एक व्यवसाय बना दिया है। कुछ लोगों ने समाज सेवा को व्यवसाय की तरह उपयोग करना शुरू कर दिया है। अभी हमारे भाई गुलाब सिंह ने बहुत अच्छी बात कही, इन्होंने बहुत ही सुंदर लफ्जों के साथ कहा कि आप क्षेत्र देखिए, क्षेत्र का विकास देखिए, क्षेत्र में साथ खड़े होने वाला नेता देखिए। ऐसे ही हमारे नरेंद्र सैनी ग्राम प्रधान हैं, इन्होंने कहा कि भाई जो इन्होंने कहा, मैं उस बात पे पर्दा डालना चाहूंगा। वाकई में लम्हों ने खता खाई, लम्हों ने खता की और सदियों ने खता खाई। तो वाकई में इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। चुनावी सीजन में जो लोग आते हैं, वह आपको, इन्होंने कहा 15 दिन के जो मजे लेते हैं हमारे लोग, उस 15 दिन के मजे के कारण हमें सदियों तक सजा भुगतनी पड़ती है। तो इस बार सबसे पहली बात मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप इस बात को समझिए कि वाकई में हमें 15 दिन के मजे नहीं लेने हैं। हमें जो सीजन में नेता आते हैं, ऐसे नेताओं से भी बचना है। सबसे जरूरी क्या है हमारे लिए और आपके लिए, इस क्षेत्र में एक जोड़कर रहना, एक जुड़ाव करना, एक
जुड़ाव जो आपका और एक नेता के बीच, आपका और आपके जनप्रतिनिधि के बीच होना चाहिए, आपका नेतृत्व करने वाले के और आपके बीच होना चाहिए, वो होता है जुड़ाव। हम चाहते हैं क्षेत्र से, इस क्षेत्र में आपका हमारे से और हमारा आपसे जुड़ाव बना रहे, क्योंकि नेतृत्व अगर सही होगा तो वाकई में नरेंद्र जी ने जो बात कही, अगर लालटेन होगी तो ठोकर खाने से बच जाएंगे, अगर लालटेन नहीं होगी तो बिल्कुल गिर जाएंगे। तो उसका मतलब यही है कि हमारे पास नेतृत्व होना चाहिए। और यह विधानसभा सहसपुर का दुर्भाग्य है कि यहां पर वाकई में जो उन्होंने कहा, संतराम फौजी जी ने कहा कि जो जीत गया उसके तो पीछे लोग लग ही जाएंगे, पर जो हार गया वो क्यों गायब हो जाता है, वो क्यों पलट कर नहीं देखता। जो यहां 2012 में चुनाव लड़े, कैसे भी लड़े, सिंबल पे लड़े या स्वतंत्र लड़े, जो 2017 में सिंबल पे लड़े या स्वतंत्र लड़े, बहुत अच्छी इन्होंने बात कही। वो लोग कहां हैं? क्या वो लोग सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्या सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का मकसद सिर्फ चुनाव लड़ना है? इस क्षेत्र का जो स्थिति हो रखी है, इस क्षेत्र के जो हालात बने हैं, एक बार उन लोगों ने कभी बैठकर इस क्षेत्र में चर्चा की? कभी नहीं की। उन्होंने अपने कुछ लोगों को तैयार कर रखा है, कुछ हमारे अपने भाई बंद हैं, कुछ हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी हैं जो उनकी ड्यूटियां बजा रहे हैं। उन्हें विधानसभा सहसपुर की भौगोलिक स्थिति तक मालूम नहीं है, लेकिन उनकी जो ड्यूटियां बजा रहे हैं, उन्होंने उन ऐसे नेताओं को या ऐसे व्यक्तियों को जो सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय आते हैं, उनको यहां जिंदा रख रखा है। आप बताइए, मैं आप इसे पूछना चाहूंगा, यहां गुज्जर भाई भी बैठे हैं, मेरे पास कितने मामले आते हैं गुज्जर भाइयों के, क्या आज तक किसी ने इनकी सुध ली? गुज्जरों के कितने सारे मामले शासन में अटके हुए हैं, बताओ कितना गुज्जर भाइयों का किया? इस क्षेत्र में आज भी पेंशन के लिए महिलाएं परेशान हैं, बुजुर्ग परेशान हैं। किसने कभी समीक्षा की इसके लिए बैठकर? हमारे तो पानी भी नहीं है साहब, जंगल में वैसे ही पड़े। अभी अजय जी कह रहे हैं कि यहाँ पानी तक की समस्या है जंगल में। किसने कभी समीक्षा करने की कोशिश करी? कभी किसी घर में जाना पड़ता, कभी किसी घर में तो स्थिति यह है कि यहाँ सिर्फ नेता चुनाव लड़ने तो आते हैं, उन्हें चुनाव तो लड़ना है विधानसभा सहसपुर से, लेकिन उन्हें सहसपुर को लेकर कभी समीक्षा नहीं करनी है। उन्हें सहसपुर को लेकर, सहसपुर के जो हालात बने हैं उन पर कभी गहनता से बात नहीं करनी है। तो यह स्थिति भी जिम्मेदार, इस स्थिति के जिम्मेदार भी हमारे भाई बंद हैं, जो ऐसे लोगों को चुनावी सीजन में जो आने वाले लोग हैं उनको बढ़ावा देते हैं। आप बताइए, जब 2016 में, अगर आप लोगों को याद होगा, जब 2016 में हमने शीशम बाड़ा में आंदोलन किया था, हमारी सरकार थी, मैं कांग्रेस का नेता रहा हूं, हमारी सरकार थी, हमने लेकिन अपनी ही सरकार के विरुद्ध उस शीशम बाड़ा के जो कूड़ादान लग रहा था, लगने की तैयारी हो रही थी, हमने उसका विरोध किया। हमारी सरकार में हमारे कई सारे नेता खनन के कारोबार कर रहे थे, जमीनों के पट्टे खरीदने में लगे थे, जमीनों को ट्रांसफर कराने में लगे थे, दलालियां करने में लगे थे, लेकिन हमने हर तरीके का लोभ लालच छोड़कर, यहां तक कि हमारे जो जनहित के कार्य हमने विधानसभा क्षेत्र के दिए अपनी सरकार में, वो तक रोक दिए गए। लेकिन हमने आंदोलन किया, हमने आवाज उठाई, क्योंकि हम चाहते थे विधानसभा सहसपुर का भविष्य आने वाला नरक में ना जाए, नरक में जाने से बच जाए, क्योंकि हम नेतृत्व करना चाहते हैं, नेतृत्व कर रहे हैं विधानसभा सहसपुर का। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा, आज की यह जो सभा प्रवीण भाई और डॉक्टर ताहिर भाई और जो ग्राम प्रधान यहां बैठे हैं, आप लोगों द्वारा आयोजित की गई है, यह क्षेत्र के जिम्मेदार और मुख्य और जनप्रतिनिधियों और एक जो वाकई में सरपरस्ती करते हैं अपने अपने क्षेत्र की, ऐसे लोगों को आमंत्रित किया गया। आज अगली बैठक हम करेंगे। इद्रिस भाई बैठे हैं, बहुत जिम्मेदार साथी है, इन्होंने हमारा साथ उस समय वहां तक दिया, शीशम बाड़ा तक आके। तो आज की जो है बैठक आयोजित की गई है, इसमें हमने जो वाकई में क्रांतिकारी लोग हैं, मौलाना साबिर टिमली से बैठे हैं, हाफिज हैं, मौलाना हैं, लेकिन क्षेत्र हित के लिए वाकई में उनका जो रवैया रहता है वो क्रांतिकारी रहता है, और बिना क्रांतिकारी रवैये के हम इस क्षेत्र का विकास नहीं कर सकते, और क्षेत्र को जो जहां धकेलने की कोशिश कर रही हैं सरकारें, वहां से नहीं बचा पाएंगे। इसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी, भगत सिंह बनना पड़ेगा, सुखदेव बनना पड़ेगा,
तो साथियों, आज की जो है बैठक की गई है, मुख्य लोग यहां बैठे हैं, आप लोग क्रांतिकारी हो गए। गुफरान भाई है, कहने को वार्ड सदस्य, लेकिन धर्मावाला के क्रांतिकारी साथी हैं। इन्होंने परसों अच्छा, वहां भी मुझे खबर आई, बहुत अच्छे तरीके से विरोध किया। तो कहने का मतलब यह है मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, जब हम 2016 में आंदोलन कर रहे थे तो कई लोगों ने हमारी टांग खींचने की कोशिश करी। कई लोगों ने बताया, लोगों को गुमराह किया कि आजाद अली तो विधायक नहीं, यहां से सांसद बन जाएगा, इसको रोकिए। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत जी को गुमराह किया गया और कई लोगों ने कहा यह हट जाएगा। क्षेत्रीय विधायक सदैव पुंडीर ने बोला मुझे दोबारा बनाओ विधायक, अभी सरकार नहीं है हमारी, अभी सरकार जो है वो कांग्रेस पार्टी की है, इसलिए लग रहा है ये, मुझे दोबारा से विधायक बनाइए, अगर हमारी सरकार आई तो हम इसे हटाएंगे। अब मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आप ही बताइए, एक व्यक्ति दोबारा से विधायक भी चुनकर चले जाता है, उस व्यक्ति की सरकार भी होती है, और यदि आज वो व्यक्ति यह कहता है मेरी जानकारी में नहीं है, तो उससे कमजोर जनप्रतिनिधि कोई नहीं हो सकता। और यदि वह, ये बात कर रहा हूं मैं धर्मावला कूड़ेदान की, अगर वह कहता है मेरी जानकारी में नहीं है, तो उससे कमजोर जनप्रतिनिधि कोई हो नहीं सकता। और जिस तरीके से उसने वादे किए थे 2016 में, मुझे दोबारा से विधायक बनाइए, मैं इस कूड़ेदान को सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होगी, इसको हटाने की, मैं इसको हटाऊंगा। आज दोबारा 5 साल पूरे होने का रहे हैं, दोबारा चुनाव सर पर है, आज वह व्यक्ति धर्मावला कूड़ेदान के लिए वही नौटंकी दोबारा से करता है जो उसने 2016 में की थी। उसी नौटंकी के तहत वो फिर कलेक्टर के पास पहुंचता है, हमारे 2-4 प्रधान, 2-4 पूर्व प्रधान को लेकर, और कहता है कि इसका स्थानांतरण कीजिए, इसको कहीं और शिफ्ट कीजिए। यह बातें तो उसने विधायक रहते 2016 में भी की थी, लेकिन वो लेपापोती हुई थी उस समय भी, चुनाव का दौर था, उसका उद्घाटन रोक दिया गया था। और यही हाल धर्मावाला का होने वाला है। आज भले ही उसको स्थानांतरित करने के लिए उसने बोला है, मैंने कलेक्टर से बात कर ली है, आज भले ही कलेक्टर ने बोल दिया है इसको स्थानांतरित करने के आदेश दे दिए गए हैं, कहां है वो आदेश, कहां जारी हुआ है नोटिफिकेशन, और कहां स्थानांतरित करेंगे? धर्मावाला से हटा करके कुंजा में लाएंगे, कुंजा से हटा करके टिमली में ले जाएंगे। इसके लिए अधिकारी इतने निकम्मे हो चुके हैं कि उपयुक्त स्थान नहीं चुन पा रहे हैं। इससे भी बड़ी दुर्भाग्य की बात है, ये कितना कमजोर जनप्रतिनिधि है हमारा। विकास नगर विधानसभा में आती है हरपटपुर नगर पालिका, हरपटपुर नगर पालिका को जमीन आवंटन हुई है, हरपटपुर नगर पालिका उस कूड़ेदान को स्थापित कर रही है। जरा एक बार मैं कहना चाहूंगा नगर पालिका से और अपने विधायक से, क्षेत्रीय विधायक से, कि जरा नगर पालिका को बोलिए, गलत कह रहा हूं भाइयों, जरा ध्यान देना मेरी बात पे, एक बार नगर पालिका को बोलिए कि विकास नगर में जरा इसको स्थापित करके दिखाए। वहां का जो क्षेत्रीय विधायक है, नगर पालिका की भी और सरकार की भी और शासन की ईंट से ईंट बजा देगा। बजाएगा नहीं बजाएगा विकास नगर विधायक? तो साथियों, यह कमजोरी हमारे ही क्षेत्रवासियों की है कि ऐसे नकारा व्यक्ति को हमने विधायक बना रखा है, ऐसे इंसान को यहां हमने विधायक बना रखा है। मैंने उस समय जब 2016 में आंदोलन किया, 6 महीने आंदोलन किया, जून से हमने शुरू किया, बरसात से दिसंबर तक हमारा आंदोलन चला, पूरी गर्मी, पूरी बरसात, पूरी सर्दी हमारे ऊपर से गई। कई लोगों ने बोला ये राजनीति कर रहे हैं। आज इसके लिए 2 लाइन बोलकर बताता हूं आपको। आज वही स्थिति है जो मैंने सिलागुई वासियों से कही थी। राहत इंदौरी जी की 4 लाइन मैं बोलकर बताता हूं। अगर खिलाफ है तो होने दो, आसमां थोड़ा ही है, ये सब धुआं है, आसमां थोड़े ही है। अगर लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ा ही है। अब वही स्थिति बन चुकी है दोबारा। शीशमबाड़ा में जब कूड़ेदान लग रहा था तो सिलाकुल वासियों ने उस चीज, उनके कान पे जू तक नहीं रेंगी, क्योंकि ज्यादातर वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। उन्होंने हमारे उस सारे आयोजनों को डिस्टर्ब करने का काम किया। और आज स्थिति यह है कि वहां अगल बगल के सारे बेटा नहीं, बेटा भाई दोस्त बनकर आपके बीच में कार्य करना चाहता हूं। आज तक आप मुझे बताइए, जितने लोग यहां बैठे हैं, मैं बीच में खुले मंच पर कहना चाहता हूं, ऐसा कोई साथी है यहां
ऐसा कोई साथी है यहां जो यह कह सके कि मैंने आजाद अली को कोई काम बताया और आजाद अली ने उसके लिए प्रयास न किया हो? मुझे बताइए। मैं यही की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरी विधानसभा को इस बात को चैलेंज के साथ कहता हूं। एक व्यक्ति ऐसा लाइए जो ये कहे कि मैंने आजाद अली को काम बोला और आजाद अली ने प्रयास नहीं किया। उस कार्य का होना ना होना उस व्यक्ति के कार्य के ऊपर है, उस कार्य का होना ना होना इन भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर है। लेकिन एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं पूरी विधानसभा में मिल सकता। ढूंढ लीजिए आप लोग, मेरे विरोधियों को बोल दीजिए वो ढूंढ कर लाएं जो आजाद अली के लिए एक ऐसा व्यक्ति खड़ा कर सके जिन्होंने आजाद अली को कोई कार्य बोला हो और उसने प्रयास ना किया हो। मैंने कहा कमी की लीडरशिप में, मैंने कहा कमी की नेतृत्व में, आप बताइए। मैंने अपने क्षेत्र की जब जब बढ़ चढ़कर आवाज उठाई, जब जब इन सीजन वाले नेताओं के खिलाफ आवाज उठाई, मेरे साथ षड्यंत्र हुए। आप लोगों से छुपा नहीं है। सबसे आसान होता है महिला से आरोप लगवा देना। मेरे खिलाफ महिला से आरोप लगवाए गए। लेकिन अभी बहन जी कह रही थी उसके जो सच्चा व्यक्ति होता है उसके साथ अल्लाह जी होते हैं, उसके साथ भगवान जी होते हैं, उसके साथ कायनात होती है। आज उसी महिला और उसके पति के खिलाफ कोर्ट ने सम्मन जारी कर उन्हें तलब कर दिया है। तो देर लग सकती है लेकिन सही व्यक्ति को रोक नहीं सकते। आप उसको तंग कर सकते हो लेकिन रोक नहीं सकते। तो मैं यही कहना चाहूंगा मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, हम यहां विधायक बने या ना बने, हम जुड़कर चलना चाहेंगे, आपसे जुड़कर चलना चाहेंगे, आपको अपने आप से जोड़कर चलना चाहेंगे। इस क्षेत्र का जो हम नेतृत्व करना चाहते हैं उस नेतृत्व को जिम्मेदारी के साथ करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे आप लोगों के जुड़ाव की भी सख्त आवश्यकता है। कान पकड़कर विधानसभा से बाहर खड़ा कर देना ले जाकर, जिस दिन आप लोग मुझे कोई काम बताएं और मैं ना उसको कर पाऊं। और आज भी अगर आप लोगों को भ्रमित करता है कि मैं इस विधानसभा में 4 चांद लगा दूंगा, इस विधानसभा को चमकाकर एक नई विधानसभा बना दूंगा, उनको पूछिए 4.5 साल कहां थे, उनसे पूछिए 4.5 में उन्होंने कौन सा एक कार्य भी किया। आज कई सारे लोग फिर सपने बेचने आ रहे हैं, सपने दिखाने आ रहे हैं, उनसे बचकर रहना है साथियों। मैं आपसे ज्यादा समय न लेते हुए, आप बड़े लंबे समय से यहां बैठे हैं, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूं कि वाकई में इस क्षेत्र में जो कूड़ेदान से संबंधित, इस क्षेत्र की समस्याओं से संबंधित, इस क्षेत्र के नेतृत्व से संबंधित जो आज आप लोगों ने यहां पर बढ़ चढ़कर अपनी आवाज मेरे आगे रखी है, मैं उन सारी आपकी बातों को गहनता के साथ, एक भी शिकायत आपको भविष्य में नहीं दूंगा। आप भी मेरे से लेकिन एक वादा करके यहां से उठिए कि आप भी गलत नेतृत्व के पीछे नहीं जाएंगे, आप भी सही नेतृत्व के साथ चलेंगे, आप भी फेंकेंगे नहीं, आप भी 15 दिन के मजे नहीं लेंगे जो नरेंद्र सैनी प्रधान जी ने कहा। लास्ट के चुनाव में 15 दिन के मजे नहीं लेंगे। कई लोग अभी इंतजार कर रहे बैठे हैं चुनाव आएगा, कई लोग इंतजार कर रहे हैं चुनाव आएगा और हम उसका उपयोग करेंगे। लेकिन 5 साल 4.5 साल जो बर्बादी की स्थिति झेलनी पड़ती है वो तो आप लोगों के सामने है। मैं एक बार पुनः क्षेत्रीय विधायक से कहना चाहूंगा, सरकार तेरी, विधायक तुम्हें बनाया जनता ने, सब कुछ तुम्हारा, अब किस चीज का इंतजार है भाई? किस चीज का इंतजार है क्षेत्रीय विधायक को? उसको मुख्यमंत्री बनाए पहले, तब वो इस कूड़ेदान को हटाएगा। 5 साल में 2-4 बार नौटंकी जरूर की है विधायक ने, लेकिन क्या नौटंकी से कूड़ेदान हट पाया? क्या उस नौटंकी से इस क्षेत्र से गंदगी का अंबार हट पाया? क्या आज विधायक के पास कोई बहाना है? कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास है, आपके पास है, अमजद भाई के पास है, उमेश भाई के पास है, अजीज भाई के पास है, जितने यहां प्रधानगण बैठे हैं आपके पास है। आज क्या बदल दो, बदलने की ताकत है, बदलने का मौका है। वो कहते हैं ना, मौका है, दस्तूर है, बदल दीजिए ऐसे व्यक्ति को। आज हमने इसीलिए इस सभा का नाम ही परिवर्तन सभा रखा है। और यदि अभी नहीं तो कभी नहीं, ये बात आप स्पष्ट सुन लीजिए, यदि अभी नहीं तो कभी नहीं। और आजाद अली आपके बीच में आके बोल रहा है, जिस दिन नेतृत्व में कमी कर दी कान पकड़कर बाहर निकाल देना। आएंगे बहुत सपने दिखाने। कितने लोगों के साथ आप आजाद अली की तरह बात कर पाते हैं बताओ? नेतागण बैठे हो सारे आज तो यहां, आप बताओ कितने नेतागण यहां पर? आप तो सारे ऐसे व्यक्ति हैं, किसी के पीछे 50 लोगों का समूह है, किसी के 100 लोगों का है, हर किसी यहां पर रसूखदार बैठे हैं आप लोग। आम नागरिक तो नहीं है आप, 2-4 गुजर भाइयों को छोड़कर।
कितने नेताओं के साथ आप आजाद अली की तरह बात कर लेते हैं? आपको परहेज करना पड़ता है। कई नेता तो ऐसे हैं, आपको सीढ़ी इस्तेमाल करनी पड़ती है। सभावाला, सहसपुर, भुट्टी खासकर तो सीढ़ी इस्तेमाल करनी पड़ती है भाई। उस सीढ़ी को पार करके तो वहां तक कई बार जा पाते हैं, कई बार जा नहीं पाते। हटा दीजिए सीढ़ी को, मत बनिए, मत होइए इस्तेमाल। मैं कह रहा हूं इस बात को, आपके बीच में आकर बोल रहा हूं, फिर से पुनः एक बार बोलता हूं, कान पकड़ के बाहर निकाल दीजिएगा जिस दिन नेतृत्व में कमी कर दी। लेकिन एक बार आप भी दिखा दीजिए कि आप भी परिवर्तन चाहते हैं, आप भी बदलाव चाहते हैं। एक बार दिखा दीजिए। अभी यहां एक भाई ने मुझे बोला, खैर मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं यही कहना चाहूंगा, मौका है, दस्तूर है, फैसला आपके हाथ में है। जो आप चाहते हैं होगा वही। मैं पुनः यहां पर आए हुए सभी प्रधानगणों से, अपनी दोनों बहनों से, जितने बुजुर्ग, जिम्मेदार, नौजवान साथी हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। तन्नू भाई का, खासकर परवीन भाई का पुनः एक बार और धन्यवाद करूंगा। वो यहाँ का, उनका एक ढाबा भी है जिसको सब नाम से जानते हैं, अच्छे से पहचानते हैं, शिवालिक ढाबा। उन्होंने अपने ढाबे से यहाँ पर आए हुए जितने भी हमारे साथीगण हैं, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, उनके लिए बहुत अच्छा दाल चावल भोजन का इंतजाम भी किया है। मैं आप प्रवीण भाई का इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और आप लोगों से कहना चाहूंगा, सभी साथी भोजन करके जाएं। आज के इस कार्यक्रम में आए हुए सभी साथीगणों का मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं जो कह रहा था दोबारा कहना चाहता हूं। यहां अभी एक साथी ने बोला कि आप 4 लाइन बोल देते थे उस समय जब हमारा वो आंदोलन चल रहा था, उसे पुनः की एक बार बोल दीजिए। मैं एक बार ही बोल देना चाहता हूं और उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और मैं भूल गया था, यहां पर हमारे मीडिया जगत के साथी भी आए हैं, विष्णु दुबे जी, मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, क्योंकि चौथा स्तंभ है हमारा और इस चौथे स्तंभ से ही हम अपनी आवाज को सरकार तक, उन भ्रष्ट अधिकारियों तक, शासन तक तभी पहुंचा पाएंगे जब इनका भी हमें सहयोग मिलेगा। और मैं इनका बहुत धन्यवाद इसलिए भी करना चाहूंगा पुनः, मुझे खासकर पूरे देहरादून की मीडिया का बहुत सहयोग मिलता रहता है। विष्णु भाई का मैं बहुत धन्यवाद करूंगा। अनिल दुबे जी आए हैं, मैं इनका भी बहुत धन्यवाद करूंगा। रजत शर्मा जी आए हैं, इनके 2-3 पोर्टल चैनल है, मैं इनका भी बहुत धन्यवाद करूंगा। तो मैं पुनः अपनी 4 बात को बोलकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। साथियों, क्षेत्रवासियों के इश्क में डूब जाने के लिए काफी हूं। मैं निहत्था ही जमाने के लिए काफी हूं। मेरी हर हकीकत को ख्वाब समझने वाले तेरी नींद उड़ाने के लिए काफी हूं। एक नाम हूं आजाद अली, पर कहीं भी आग लगाने के लिए काफी हूं। ऐ मेरे क्षेत्र के लोगों, तुम मुझे दिल खोल के खर्च करो, मैं अकेला ही कमाने के लिए काफी हूं। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आजाद अली भाई का बहुत बहुत धन्यवाद।